For more updates, subscribe to our channel, click the links and enjoy watching the videos. Welcome dear students. I am Pranav Gandhi, your math teacher for 7th standard. So आज से हम आपका मैथ्स का जो एजुकेशन है वो स्टार्ट कर रहे हैं. आपकी बुक नंबर मैजिक और टेस्ट ऑफ मैथमेटिक्स 7th स्टैंडर्ड की जो बुक्स है उससे हम पहला चैप्टर इंटीजर स्टार्ट कर रहे हैं. सो आई होप एवरीवन हैज अ बुक. तो चैप्टर 1 आप ओपन करें. चैप्टर 1 में 5th नंबर का जो पेज है उसके ऊपर इंटीजर चैप्टर दिया हुआ है. सबसे पहले उसमें वार्म अप दिया हुआ है. सो वी स्टार्ट फ्रॉम द वार्म अप, यानी आपने पिछली क्लासेस में कहाँ तक कवर अप किया है उसमें लेट्स रिकॉल में पहला पॉइंट है इंटीजर्स का. ऑल नेचुरल नंबर्स जीरो एंड द नेगेटिव्स ऑफ काउंटिंग नंबर्स आर कॉल्ड इंटीजर्स. सारे नेचुरल नंबर्स जीरो एंड ऑल द नेगेटिव नंबर्स कलेक्टिवली इनको कहा जाता है इंटीजर्स. तो ये किस तरह से होते हैं आपको जैसे मालूम ही है. नेचुरल नंबर्स क्या होते हैं? नेचुरल नंबर्स फ्रॉम स्टार्ट 1 2 3 एंड सो ऑन, ये होते हैं नेचुरल नंबर्स. एंड द डेफिनेशन इज दैट जीरो एंड नेगेटिव नंबर्स. सो नेगेटिव नंबर्स क्या होते हैं? नेगेटिव नंबर्स होते हैं -1, -2, -3 एंड सो ऑन. सो दे कलेक्टिवली कॉल्ड एज इंटीजर्स. यहां पर 1 2 3 और ये जो सो ऑन लिखे हुए ये पॉजिटिव नंबर कहलाते हैं. तो हम इसको सिंपली लिख सकते हैं पॉजिटिव नंबर्स. और ये जो होते हैं -1 -2 -3 ये ऑलरेडी हमने क्या लिखा हुआ है नेगेटिव नंबर्स. तो पॉजिटिव नंबर, नेगेटिव नंबर और जीरो ये तीनों मिलकर बनाते हैं हमारे इंटीजर्स. नेक्स्ट पॉइंट है जीरो इज अ इंटीजर व्हिच इज नाइदर पॉजिटिव और नेगेटिव. सो ये तो नंबर जो है वो पॉजिटिव भी है और नेगेटिव भी है, बट जीरो का कोई साइन नहीं होता. ये पॉजिटिव भी नहीं है और ना ही नेगेटिव है. अब इनको अगर हम नंबर लाइन के ऊपर पढ़ते हैं तो किस तरह से रिप्रेजेंट कर सकते हैं? इंटीजर्स को पढ़ने का सबसे अच्छा तरीका है नंबर लाइन. सो योर नेक्स्ट पॉइंट इज ऑन द नंबर लाइन द इंटीजर्स ऑकर ऑन द राइट इन द ग्रेटर देन that of the left, and the integers occurring on the left is smaller than the one is right. मतलब अगर आप नंबर लाइन के ऊपर राइट साइड पे जाते हो तो उसके पहले वाला नंबर जो रहेगा वो छोटा रहेगा अगले वाले नंबर से, और जब आप लेफ्ट साइड पे जाओगे तो सारे के सारे नंबर जो है वो छोटे होते जाएंगे. अब वो किस तरह से यहाँ देखिए, ये नंबर लाइन है और इस नंबर लाइन के सेंटर में हमने यहाँ जीरो ले लिया. अगर हम इस साइड जाते हैं तो ये है हमारा राइट, और जीरो से अगर हम इस साइड जाते हैं तो ये है हमारा लेफ्ट. अगर आप जीरो से इधर साइड जाओगे तो सारे नंबर जो है वो जीरो से कैसे रहेंगे? ग्रेटर रहेंगे. और अगर आप यहां जाते हो तो जीरो से वो सारे नंबर कैसे रहेंगे? लेस रहेंगे. यानी -1 इज लेस देन 0, लेकिन 0 इज लेस देन 1 और 1 इज ग्रेटर देन 0. तो किस तरह से नंबर हम यहां पर रख सकते हैं? देखिए, on the right side we always plot or we always represent all the positive numbers. तो यहां पर राइट साइड में हमेशा हम किनको लेंगे? पॉजिटिव नंबर्स को. एंड सो ऑन. मतलब ये नंबर जो है वो खत्म नहीं हो रहे हैं, उसको हम और ज्यादा लिख सकते हैं. ऑन द लेफ्ट साइड -1 -2 -3 -4 एंड सो ऑन. सो लेफ्ट साइड में हमारे नेगेटिव नंबर्स होते हैं और राइट साइड में हमारे पॉजिटिव नंबर्स होते हैं. यहाँ पर एवरी नंबर 0 इज लेस देन 1 और यू कैन से 1 इज ग्रेटर देन 0, 2 इज ग्रेटर देन 1, 3 इज ग्रेटर देन 2, 4 इज ग्रेटर देन 3. यहाँ पढ़ते समय आपको उल्टा बोलना पड़ेगा. 4 इज लेस देन -3, -3 is less than -2, -2 is less than -1 and -1 is less than 0, because -1 जो है वो नंबर 0 से भी छोटा कंसीडर किया जाता है. तो जब आप इधर जाओगे तो नंबर छोटे होते जाएंगे और जब आप इधर जाओगे तो नंबर बड़े होते जाएंगे. अगला हमारा पॉइंट है देयर इज नो ग्रेटेस्ट एंड स्मॉलेस्ट इंटीजर. अगर मैं कहूँ आपसे कि ऐसे ही नंबर सीरीज आप चलते जाइए और बताइए ग्रेटेस्ट नंबर. सो वर्ल्ड का सबसे बड़ा और ग्रेटेस्ट नंबर बताना इम्पॉसिबल है. उसी तरह से अगर हम नेगेटिव नंबर्स में जाते हैं, सो क्या -10 लाख इज अ
स्मॉलेस्ट नंबर नहीं, उसके बाद -10 करोड़ भी हो सकता है, -10 मिलियन, बिलियन और उसके आगे जा सकता है। सो हम नहीं बता सकते कि कौन सा नंबर बड़ा है और कौन सा नंबर छोटा है। सो हमारा पॉइंट जो है नेक्स्ट वो कहता है कि हम कभी भी ये नहीं बता सकते हैं कि कौन सा इंटीजर ग्रेटेस्ट है और कौन सा इंटीजर स्मॉलेस्ट है। नेक्स्ट पॉइंट, 0 इज ग्रेटर देन एवरी नेगेटिव इंटीजर एंड लेस देन एवरी पॉजिटिव इंटीजर्स। अब यहाँ कहा गया है कि क्योंकि 0 जो है वो मिडिल पोजीशन पर है यहाँ पर, सो 0 से राइट साइड में जो भी नंबर है वो हमेशा बड़े रहेंगे और 0 इन सभी नेगेटिव नंबर से हमेशा क्या रहेगा, ग्रेटर रहेगा। एवरी पॉजिटिव इंटीजर इज ग्रेटर देन एवरी नेगेटिव इंटीजर। और एक चीज कि हर पॉजिटिव इंटीजर हर नेगेटिव इंटीजर से बड़ा रहता है, यानी -1 इज लेस देन 1, -1 इज लेस देन 2, -1 इज लेस देन 4, 5, कोई भी नंबर, इवन -1 इज लेस देन 100। सो हर नेगेटिव नंबर हर पॉजिटिव नंबर से छोटा होगा। अब यहाँ माइनस की जगह आप ये भी लिख सकते हो दैट -100 is less than 100, also -100 is less than 1 and -100 is less than 2। आप यहाँ पर कुछ भी नंबर लो, माइनस में 9991 भी लो तो भी ये छोटा होगा 1 से, क्योंकि इसके सामने क्या लगा हुआ है, माइनस। तो नेगेटिव नंबर हर पॉजिटिव नंबर से छोटा होता है। The next is if a and b are two integers such that a is greater than b, then -a is less than -b. For example, 3 is greater than 2, then -3 is less than -2. अब यहाँ पर दो एग्जांपल आपको दिए हैं कि इस नंबर सीरीज को अगर हम अल्फाबेट के हिसाब से रिप्रेजेंट करते हैं अल्फाबेटिकली, और अगर हम यहाँ लिखते हैं a is greater than b, अगर a is greater than b बोलते हैं और दोनों को अगर माइनस आ जाता है तब ये बीच का साइन चेंज हो जाएगा। वो कैसे आप नंबर लेते हैं, a की जगह सपोज कि आपके पास 3 है और ये ग्रेटर है 2 से, ठीक है, 3 और 2, यहाँ पर 3 इज ग्रेटर देन 2। अब साइन चेंज कर देते हैं, -3 -2, तो यहाँ नंबर में देखिए -3 जो है वो -2 से छोटा है, इसलिए जो साइन है वो चेंज हो जाएगा, यानी माइनस करने पर बड़ा नंबर जो है वो इस नंबर से छोटा होगा। तो यहाँ पर -3 इज लेस देन -2 और यहाँ पर 3 इज ग्रेटर देन 2। तो ये दोनों चीजें आपको याद रखनी चाहिए। If a and b are two integers such that a greater than b, then -a is less than -b. For example, 2 is less than 5 and -2 is greater than -5. इसी का उल्टा अगर कर देते हैं, ये बीच के साइन आप अगर चेंज कर देते हो, अगर ये दोनों में से a is less than b, तो यहाँ पर साइन चेंज हो जाएगा, -a is greater than -b, यानी आपने नंबर चेंज कर दिए। a और b पहले साइन उल्टा था, अब साइन पलट गया है, यानी 2 is less than 5 है, 2 जो है वो 5 से छोटा होता है। और अगर हम यहाँ पर -2 और -5 ले लें इन्हीं दोनों की जगह पर, तो ये जो साइन है वो इस तरह से हो जाएगा। देखिए -2 बड़ा है और यहाँ पर कहीं तो भी -5 है, तो -5 के कंपेयर में -2 क्या होगा, ग्रेटर होगा। तो ये नंबर लाइन इस तरह से रिप्रेजेंट करती है। आपने प्रीवियस क्लासेस में भी ये सारी चीजें पढ़ी है, एक बार हमने इसको रिकॉल कर लिया है। The last is the absolute value of integer a denoted by the mod a is its numerical value regardless in the sign. Mod 7 is equal to 7 and minus mod 7 is equal to 7. So last point ये है कि अगर आप किसी भी नंबर की एब्सॉल्यूट वैल्यू लेते हैं तो वो हमेशा पॉजिटिव है। जैसे कि यहाँ पर 7 है, 7 को एब्सॉल्यूट में लिखने के लिए उसको मॉड में लिखा जाता है। इन दो लाइंस को मॉड कहते हैं या एब्सॉल्यूट कहते हैं। सो एब्सॉल्यूट वैल्यू ऑफ 7 इज 7, लेकिन अगर ये 7 नेगेटिव है सो मॉड के अंदर जाने के बाद भी ये 7 में ही होता है। जैसे जेल में जाने के बाद कैदी सुधर के निकलता है, तो मॉड एक जेल जैसी है जिसके अंदर नेगेटिव, यानी अगर कोई बिगड़ेल आदमी चले जाए तो वो सुधर के बाहर निकल सकता है। तो अगर एक कोई अच्छा आदमी गलती से उसको सजा हो गई तो वो तो अच्छा ही बन के निकलेगा, वो तो जेल में जाके बिगड़ेगा नहीं। सो यहाँ पर ये है कि मॉड में कोई पॉजिटिव नंबर हो तो उसका नंबर पॉजिटिव ही आएगा, लेकिन अगर कोई नेगेटिव नंबर मॉड के अंदर जाता है तो बाहर निकलने के बाद क्या होगा, पॉजिटिव होगा। ये तो हो गए नंबर्स, लेकिन अगर मॉड में 0 जाए तो
इफ एब्सॉल्यूट वैल्यू ऑफ 0 अगर हमें निकालनी पड़ी तो ये ऑलवेज 0 होती है, क्योंकि 0 का कोई साइन नहीं होता, ना ही वो पॉजिटिव होता है वो ना ही निगेटिव होता है। सो यहाँ पर हमने इंटीजर्स के जो रिकॉर्ड पॉइंट्स है वो देख लिए हैं। ट्राई दिस में ये आपको घर में काम करने का है। राइट द डिफरेंस बिटवीन द स्मॉलेस्ट पॉजिटिव इंटीजर एंड द ग्रेटेस्ट निगेटिव इंटीजर। कोई भी आपको ग्रेटेस्ट और स्मॉलेस्ट पॉजिटिव निगेटिव इंटीजर लेने हैं और उनके डिफरेंसेस निकाल देना है। जैसे कि 5 और इधर -1 ले सकते हो, 5 और -100 ले सकते हो। ऐसे कोई भी आपको 5 नंबर लेने हैं, 5 पॉजिटिव इंटीजर्स और 5 निगेटिव इंटीजर्स, और उन दोनों का डिफरेंस निकाल के आपको उसका आंसर लिख के बताना है। तो ये आपका होमवर्क है। अरेंज द फॉलोइंग इंटीजर इन द डिसेंडिंग ऑर्डर। अब आपको वहां पर दिए हैं -5, 3, -1, 2, 4 एंड -3। तो इनको भी आपको डिसेंडिंग ऑर्डर में लिखना है। अब यहाँ डिसेंडिंग दिया है, साथ साथ आपको उसको असेंडिंग ऑर्डर में भी लिखना है। तो जिस तरह मैंने यहाँ पर अभी आप देख रहे हैं क्वेश्चन का ट्राई, इसके अंदर ये 2 क्वेश्चन दिए हुए हैं, इन दोनों क्वेश्चंस को आपको सॉल्व करना है। आई होप कि आपको इंटीजर्स का रिकॉल जो है वो अच्छे से एक्सप्लेनेशन हो चुका है, समझ में आ चुका है। अब हम इसके बाद पढ़ेंगे एडिशन ऑफ इंटीजर्स, कि 2 इंटीजर्स को किस तरह से ऐड किया जाता है। तब तक आपके पास 2 होमवर्क है। आपको 5 इंटीजर्स देने हैं, पॉजिटिव एंड निगेटिव, उनका डिफरेंस निकाल के बताना है। और दूसरी चीज, दिए हुए नंबर जो है पेज नंबर 5 पर, उन नंबर्स को डिसेंडिंग एज वेल एज असेंडिंग ऑर्डर में लिख के दिखाना है। तो ये आपका होमवर्क हो गया। सो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एडिशन ऑफ इंटीजर्स के साथ। तब तक के लिए गुड बाय। For more updates, subscribe to our channel, click the links and enjoy watching the videos.